प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आज का संदेश परमेश्वर के दास ब्लेसन बाबू अहमदाबाद से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, जय जयकार हो। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आज के मनन के लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 का 19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक खटी को पूरी करेगा। इस आयत में प्रेरित पौलुस भौतिक धन के संबंध में बात कर रहे हैं। ये बात सच है कि नया नियम के अनुसार हमको सिर्फ आत्मिक आशीषों का वादा किया गया है, फिर भी हमारे परिस्थितियों पर निर्भर करके हमारे भौतिक ज़रूरतों को भी परमेश्वर पूरा करता है। ये बात सच है, हमेशा हमारी अंतिम इच्छा आध्यात्मिक होनी चाहिए, भले ही हमारे शारीरिक विषयों के बारे में प्रार्थना करना मना नहीं किया है। हम जानते हैं मनुष्य को सृष्टि करने से पहले उसको इस धरती में जीने के लिए जो कुछ चाहिए था सब कुछ बना दिया था। नया नियम के आधार पर हमको शादी करने के लिए और पसंदीदा खाना खाने के लिए परमेश्वर ने कोई निषेध नहीं रखा है। पर देखो, कुरिन्थियों का पहला पत्री अध्याय 9 का 27वीं आयत में प्रेरित पौलुस ऐसे कहते हैं, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। कुछ लोग इस बात का गलत इस्तेमाल करके ज़िंदगी में बहुत कुछ पाबंदियाँ अभ्यास करते हैं, जैसे कि हम कुलोसियों के पत्रिका में पढ़ते हैं, यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, ऐसा करके। पर पौलुस कहते हैं ये सब मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इतना ही नहीं, और दूसरे कुछ लोग समृद्धि की सुसमाचार के पीछे चलते हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य जीवन की सुख सुविधाएं हैं। ये दोनों विचारधारा हमारे लिए अच्छा नहीं है। देखो, परमेश्वर हमारा भौतिक विषयों में तत्पर है, फिर भी जब हम शारीरिक विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। खैर, सब वस्तुएं हमारे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं हमारे लिए उचित तो है, परंतु हम किसी बात के अधीन न होना चाहिए। पहली बात, कुरिन्थियों का पहला पत्री अध्याय 6 का 23वीं आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, देह प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। हम जानते हैं सृष्टि के समय परमेश्वर सब वस्तुओं को अपने शब्द से बनाया, पर मनुष्य को अपने हाथों से अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। हमारा शरीर की चैन और सही इस्तेमाल में परमेश्वर तत्पर है। परमेश्वर के बिना इस देह का कोई श्रेष्ठता नहीं है। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। इसलिए जो कुछ हम शरीर के लिए चाहते हैं, ये बात याद रखना चाहिए, हमारा शरीर परमेश्वर का है। दूसरी बात, इसी अध्याय में हम पढ़ते हैं, यानी कि
पहला कुरिन्दी अध्याय 6 का 15वीं आयत। हमारा देह मसीह के अंग है। हम अपने इच्छा के अनुसार इस शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाप शरीर का विरुद्ध भी हो सकता है। दानिएल के तरह और यूसुफ के तरह हमें अपने शरीर को पवित्र रखना चाहिए। यूसुफ का इतिहास हम जानते हैं। यूसुफ ने पोतीपर की पत्नी से कहा कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखो, शरीर के विरुद्ध जो पाप करते हैं वे परमेश्वर का अपराधी बनेगा। और तीसरी बात, पहला कुरिन्दी अध्याय 6 का 19वीं आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसी पत्रिका में हम ऐसे भी पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रिय भाइयों, हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए। इसलिए जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं वे कभी भी हमारा देह का खतरा नहीं होना चाहिए। दरअसल इस दुनिया में हम जो कुछ हासिल करते हैं शरीर के लिए करते हैं, वे कभी भी हमारा शरीर का पवित्रता को छूने के लिए कारण नहीं बनना है। खैर, ये बात सही है, परमेश्वर हमारा शारीरिक ज़रूरतों में तत्पर है, पर जो कुछ हम मांगते हैं और अपनाते हैं वे शरीर का खतरा न बनने हैं। इन विचारों के साथ परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।